नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और बात करेंगे पहाड़ समाचार में गांव की सरकार की। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। कई सीटों पर आज भी मतगणना जारी है। 341 जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 2953 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 7460 ग्राम प्रधानों के परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कई सीटों पर आज भी मतगणना जारी है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जीत के बाद की जो खुशी है किस कदर विजयी प्रत्याशियों के चेहरे पर और उनके समर्थकों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है और नतीजे आना बाकी है। कई सीटों पर आज भी मतगणना इस समय हो रही है। 341 जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 2953 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। और सबसे खास और सबसे अहम बात जो इस बार के गांव की सरकार के चुनावों की अगर हम करें तो आपको ये जानकारी दे दें, जो सबसे अहम और खास बात रही है कि इस बार के जो चुनाव है, जो उसके नतीजे आए हैं, उसने कई ऐसी तस्वीर उत्तराखंड को लेकर पेश की है जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। जो प्रत्याशी विजयी हुए हैं, किस तरीके से उनके चेहरे पर और उनके समर्थकों में एक खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांव की सरकार के नतीजे सामने आ चुके हैं। कुछ सीटों पर अभी भी मतगणना जारी है। तो कुछ सीटों पर अभी भी मतगणना जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर जो समर्थक है काफी ज्यादा खुश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर एक चुनाव का दूसरा पहलू भी रहता है। दूसरा पहलू वो जहां पर कुछ उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं। प्रवीण रुद्रप्रयाग से अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले अजीत, आपके पास में आना चाहूंगी। इस बार के पंचायत की सरकार की चुनाव की अगर हम बात करें अजीत, तो अपने आप में इतने खास और इतने ऐतिहासिक रहे कि पूरे देश के चुनावों के लिए उदाहरण भी बने हैं। चाहे बात महिलाओं की भागीदारी को लेकर हो, एक युवा नेतृत्व को लेकर हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और चूंकि इस बार एक साल विलंब से चुनाव हुए हैं, आप सभी जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साल विलंब से हुए। लोगों में उत्साह था, लेकिन और 69-70% के आसपास पोलिंग भी हुई है। और कल सुबह से मतगणना चल रही है। आपको याद होगा कि प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, इन सभी पदों के लिए मतगणना जारी है। मतगणना का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उनमें निर्दलीयों ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही कहीं कहीं अलग अलग जगह रथ को रोकने की एक कोशिश की है। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जैसे कई ऐसे ज़िले हैं जहां निर्दलीय सबसे आगे हैं, जैसे चमोली है, रुद्रप्रयाग है। तो यहां पर निर्दलीयों की संख्या भाजपा और कांग्रेस से ज़्यादा है। देहरादून में कांग्रेस थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल होकर उभरा है। और ये मैं केवल एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, मैं केवल जिला पंचायत सदस्यों की बात कर रहा हूँ। चूँकि छोटे पदों पर कौन किस पार्टी से है ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है, प्रधान किसका है, बीडीसी किसका है। लेकिन मैं जिला पंचायत सदस्यों की बात कर रहा हूं जो अभी वोटिंग करके जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव यही होता है। और पार्टी केवल जिला पंचायत सदस्यों के प्रत्याशियों के लिए ही अधिकृत सूची जारी करती है। वो ना बीडीसी के लिए करती है, ना ग्राम प्रधान के लिए करती है। तो अभी जैसे मैंने बताया, देहरादून में कांग्रेस काफ़ी आगे भाजपा से दिख रही है और उसकी संख्या काफ़ी अधिक है। और पछवादून में कुल मिलाकर भाजपा 1/4 के आसपास रह गई है और कांग्रेस 3/4 हिस्सा ले उड़ी है। और उसी तरह से अगर हम पौड़ी में चलते हैं तो पौड़ी में भाजपा कांग्रेस से कहीं आगे हैं। उत्तरकाशी में भाजपा कांग्रेस से कहीं आगे हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग और चमोली में निर्दलियों ने दोनों दलों को पछाड़ दिया है। 18 सीटों में से रुद्रप्रयाग जिले में मात्र 5 सीटें भाजपा जीत पाई है और 1 या 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई है। तो निर्दलियों का बोलबाला रहा है। उधर उधम सिंह नगर में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। नैनीताल में कांग्रेस आगे दिखती है। और इसी तरह से जैसे अगर आप अल्मोड़ा में जाते हैं और बड़े बड़े दिग्गज जो हैं उनके बेटे बेटी पुत्रवधू सब चुनाव हार गए हैं। राजेंद्र भंडारी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, चमोली में पूर्व मंत्री भी रहे हैं सरकार में, हरीश रावत के, भाजपा में हैं, उनकी पुत्रवधू जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष थी वो चुनाव हार गई है। अजीत, इसके अलावा महेश जी लौटूंगी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर
इस समय सामने आ रही पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रुद्रप्रयाग और चमोली में निर्दलीय प्रत्याशी आगे, जैसा कि हमारे संवाददाता अजीत सिंह राठी ने अभी हमें बताया। पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बीजेपी आगे है। उत्तरकाशी, चंपावत और बागेश्वर में बीजेपी आगे है। तो देखिए, पल पल के अपडेट हमारे तमाम संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि अभी जानकारी दी गई, देहरादून, टिहरी और नैनीताल में कांग्रेस ने अपना दम दिखाया है। हिमांशु, पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये जो चुनाव रहे हैं, इन चुनाव ने ये साबित कर लिया कि पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो स्थानीय चुनावों में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उनके अपने मुद्दे, जमीन से जुड़े मुद्दे। और यही वजह है कि जो निर्दलीय हैं उनका पलड़ा भारी पड़ा है। बिल्कुल दीपशिखा, आपने सही कहा। निर्दलीयों का कहीं ना कहीं दबदबा रहा है। बात करें बागेश्वर जनपद की जिला पंचायत सीट में, तो 4 निर्दलीय यहाँ से जीत के आए हैं। वो कहीं ना कहीं जिला पंचायत बागेश्वर में सरकार बनाने में अहम योगदान करेंगे। बात करें भाजपा के 9 सदस्य जीत के आए हैं और कांग्रेस के 6। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं नवीन सिंह परिहार, वो दोबारा पुनः जीत के आए हैं। 333 वोटों से जीतते हैं। भाजपा के निकटतम प्रतिद्वंदी राजेंद्र सिंह परिहार को उन्होंने हराया है और जो जीत का जो काफी अंतर कम रहा, लेकिन वो जिला पंचायत के निवर्तमान उपाध्यक्ष भी हैं और दोबारा जीत के आए हैं। इसी तरीके से 4 ऐसे सदस्य हैं वो जीत की हैट्रिक उन्होंने लगाई है इस बार। उनमें निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा की बसंती देव हैं और कांग्रेस की गोपा धपोला हैं और जनार्दन लोनी भाजपा के हैं। इसी तरीके से ये लोग जीत के आए हैं। 4 लोगों ने जीत की हैट्रिक बनाई है। तो इस तरीके से जनपद में ओवरऑल बात करें तो करीब भाजपा के यहाँ 9 सदस्य जीत के आए हैं, कांग्रेस पार्टी के 6 हैं और 4 निर्दलीय हैं। तो कहीं ना कहीं 4 निर्दलीय हैं, वो अपनी अहम भूमिका निभाएंगे भाजपा यहाँ जनपद में जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने में। जी बिल्कुल प्रवीण, अब आपके पास आती हूँ और आपसे मेरा ये सवाल कि आपके पास क्या कुछ जानकारी है आपके क्षेत्र के इलाके की पंचायत चुनाव को लेकर? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो बड़े दल थे वो कहीं ना कहीं इन चुनाव में नाकाम साबित होते नजर आए, क्योंकि भाजपा ने 18 सीटों पर ही अपने पकड़ थे और उनमें से कहीं ना कहीं जो सिर्फ 5 प्रत्याशी और चुनाव जीत पाए, और जबकि कांग्रेस ने 10 सीटों पर ही अपने उतारे थे और इसमें से 3 सीटें ही कांग्रेस के खाते में। कहीं ना कहीं जो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा उसमें कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका काफी बड़ा हेरफेर होगा, वो काफी बड़ा प्रभावित करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को। और बात यह है कि जो जनता का रुझान है वो अब युवाओं की ओर ज्यादा रहा है। जनता ने अधिकतर युवाओं को चुनकर भेजा है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो बड़े दल के चुनाव जीत का मार्जिन बहुत कम देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात जो निर्दलीय है वो कहीं ना कहीं अगर निर्दलीय की बात करें तो वो 1290 वोट से चुनाव जीती, कांग्रेस प्रत्याशी से 1290 वोट से चुनाव जीती है। इसमें कहीं ना कहीं जो जनता का रुझान है, जनता का विश्वास है, वो निर्दलीय की ओर जा रहा है और युवाओं की तरफ ज्यादा है। और कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े दल हैं, उनके जो मुद्दे थे वो नाकाम साबित हुए। और जो जमीन से जुड़े मुद्दे थे, जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, हालांकि पंचायत चुनाव छोटे चुनाव होते हैं, उनमें जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं, छोटे मुद्दे होते हैं, उनको लेकर ही जनता ने वोट दिया। युवाओं को भरोसा जताया है, महिलाओं पर ही भरोसा जताया है। तो बिल्कुल उम्र दराज लोगों के अलावा युवाओं पर इस बार भरोसा जताती नजर आई है। बनी रही आप सभी हमारे साथ। और इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते, पंचायत चुनाव में कई सीटों पर दिग्गजों की हार भी हुई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी की हार, बीजेपी विधायक महंत दिलीप की पत्नी जयरीखाल की हार और सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना का बेटा करण चुनाव हारा। बीजेपी चमोली जिलाध्यक्ष भी चुनाव हारे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक महेश जीना का बेटा चुनाव हारा है। बीजेपी चमोली जिलाध्यक्ष भी चुनाव हारे हैं और पंचायत चुनाव में कई सीटों पर दिग्गजों की हार हुई है। भूपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजीत भी हमारे साथ है। अजीत, देखिए, सबसे पहले आपसे मैं एक सवाल ले लेती हूँ। सवाल मेरा ये कि हार और जीत तो चलती है चुनावों में, लेकिन ये जो हार है तब और बड़ी हो जाती है जब दिग्गजों की हार हो जाती है। जी अजीत। बिल्कुल, देखिए, एक नाम और मैं इसमें जोड़ देता हूं कि नैनीताल से जो भाजपा विधायक हैं सरिता आर्य, उनका बेटा रोहित आर्य भी जिला पंचायत का चुनाव हार गया है। तो महेश जीना जो भाजपा के विधायक हैं सल्ट से, अल्मोड़ा से, वो चुनाव हार गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात परफॉर्मेंस की करते हैं तो जो सरिता आर्य है कैबिनेट मंत्री, वो अपना खुद का चुनाव, मतलब उनके जो गृह क्षेत्र है, जो जिला पंचायत उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जा सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिला पंचायत की सदस्य की भाजपा हार गई है। और सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री हैं उधम सिंह नगर
नगर में जितना उनका एरिया था उसमें वो कई सीटें हार गए हैं। इसके अलावा महेंद्र भट्ट जिनका जिला चमोली है, वहाँ पर चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, और चमोली में सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की होती दिख रही है। चूंकि निर्दलीय इतने आगे हैं, हो सकता है कल जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे तो सब निर्दलीय भाजपा के साथ आ जाए, लेकिन मैं उस अधिकृत सूची की बात कर रहा हूँ केवल जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के लिए जारी की थी। तो ये एक बड़ी बात है। तो जो बड़े नेता हैं उनकी जो जिला पंचायत सदस्यों की जो सीटें हैं वो उनका हारना और उनके परिजनों का हारना, यानी लैंसडाउन से तीसरी बार के विधायक हैं दिलीप रावत, उनकी पत्नी चुनाव हार गई जय हरिखाल सीट से। महेश जीना जो दूसरी बार के विधायक हैं, उनका बेटा कर्ण चुनाव हार गया। सरिता आर्य जो 2 बार कांग्रेस से रही है और 1 बार अभी भाजपा से विधायक है, उनका रोहित आर्य, उनका बेटा नैनीताल के जो पड़ोस में एक सीट है उससे चुनाव हार गया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी, उनकी पत्नी चुनाव हार गई है, अभी निवर्तमान अध्यक्ष थी। और दूसरी बात, नैनीताल में जो निवर्तमान पंचायत अध्यक्ष थी वो भी चुनाव हार गई है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की थी। तो बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनाव हार रहे हैं, दिग्गज चुनाव हार रहे हैं, दिग्गजों के परिजन भी चुनाव हार रहे हैं। और उसी तरफ अगर हम देखते हैं कि चूंकि ये डायरेक्ट चुनाव था, जो प्रत्यक्ष चुनाव था, ये समाप्त होने की तरफ है, और अब जो अप्रत्यक्ष चुनाव ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का होगा, उसमें हो सकता है सब निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दें, हो सकता है भाजपा सभी जिलों में या ज़्यादातर जिलों में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना ले। लेकिन जो सूची आई है, जो अधिकृत सूची है, उसके अनुसार वो सक्सेस रेट देखना एक बहुत दिलचस्प पहलू होगा। जी बिल्कुल, और इसी दिलचस्प पहलू को आगे बढ़ाते हुए भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल लेते। भूपेंद्र, देखिए, जब तक चुनाव नहीं हुआ था कांग्रेस के दावे और बीजेपी के दावे दोनों पर एक दूसरे से जोर शोर से कटाक्ष भी किए जा रहे थे, लेकिन निर्दलियों ने तमाम दावों और वादों को यहाँ पर धराशायी कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, अगर हल्द्वानी की बात कहें तो जो निर्दलीय हैं उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल करके भाजपा के जो समर्पित जो प्रत्याशी थे उनको करारी हार देने के बाद ये साबित कर दिया है कि जो जनता है वो अपना नेता खुद चुनती है, और उस पर कोई भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं मतलब अगर बात की जाए वो उनके कहने पर या फिर उनके प्रलोभन पर कोई भी वोट नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव होता है वो गांव की सरकार चुनने का चुनाव होता है, और उस पर स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं। और खास तौर पर हल्द्वानी की बात करें, हल्द्वानी में जो 4 सीटें थी जिला पंचायत सदस्य की, जिसमें भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो दोनों हारे हैं, और करारी हार हुई है, क्योंकि जो दोनों सीट जो हॉट मानी जा रही थी, क्योंकि एक सीट तो उसमें जिला पंचायत की जो अध्यक्ष रही है बेला तोलिया, उनको हराया है, और दूसरी जो सीट है वो आम खेड़ा चोरगलिया से थी, उसमें भी करारी हार भाजपा को मिली है। जी बिल्कुल, तो करारी शिकस्त यहाँ पर निर्दलियों की ओर से दी गई। हिमांशु, आपके पास आना चाहूंगी। हिमांशु, इन तमाम चीजों के इतर एक बार फिर से प्रदेश के गांव की जो ग्रामीण है, जनता है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके लिए उनका विकास सर्वप्रथम है, आइडियोलॉजी बाद में है, और आइडियोलॉजी भी तभी ही अच्छी लगती है अगर उसमें विकास समाहित हो। बिल्कुल, इन चुनावों में साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि जो अधिकृत पार्टी के प्रत्याशी हैं जनता ने उन्हें नकारा है, इसी वजह से 4 निर्दलीय भी यहाँ जीत के आए हैं। और आपको बताते चलूँ, कपकोट विकासखंड के अंतर्गत सबसे कम उम्र की जिला पंचायत में अभी पहुंची हैं, वो स्टूडेंट भी रही हैं, बीएससी करा हुआ, बीसीए करा हुआ उन्होंने, तो वो 21-22 साल की उम्र में जिला पंचायत सामा से निर्दलीय तौर पर जीत के आई। उन्होंने भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को करारी शिकस्त दी है। इसके साथ ही बात करें तो एक युवा निर्दलीय चेहरा है गरुड़ विकासखंड के अंतर्गत भास्कर बोरा, वो भी युवा चेहरा है, वो भी निर्दलीय जीत के आए हैं एक जिला पंचायत सीट से। तो जो भाजपा के दर्जाधारी शिव सिंह बिष्ट हैं, हालांकि उन भारत के भी वहां से जीत के आए हैं, तो और कांग्रेस के भी जीते हैं। तो कुल मिलाकर 4 निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए हैं जिला पंचायत में। उनमें कहीं ना कहीं वो जो अध्यक्ष का चुनाव करेंगे अब दिनों में, तो उनकी अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही 4 लोगों ने हैट्रिक भी बनाई है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में उन्हें अच्छे काम किए होंगे, इसलिए जनता ने उन्हें दोबारा सदन में भेजा है। इसके साथ ही बात करें, कई 18 जनता ने उन्हें दोबारा भेजा सदन में। और सबसे दिलचस्प बात करें, गुरु विकासखंड के अंदर एक ऐसे लोक कलाकार हैं जो कि केवल मात्र 3 फीट के हैं, कद नहीं देखा जनता ने, उनके भरोसा जिताया, तो उनको बीडीसी सदस्य बना के भेजा है, जिताया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन जो जीते हुए
प्रत्याशी हैं उनको जनता को मिले हैं कि वो अपने काम करेंगे। 5 साल में गांव के विकास कार्य, जो बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको जनता को सौगातें देंगे। और कहीं ना कहीं जो उन समस्या को लेकर आए दिन जनता दौराओं में अधिकारियों के बाद डीएम कार्यालय में, ब्लॉक कार्यालय में चक्कर काटती है, वो चक्कर ना काटना पड़े। जो गांव का जो विकास है, गांव की सरकार नई जो चुनी गई है, उसमें कहने उनका अहम रोल रहेगा। और अजीत राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का प्रधानी पर दबदबा, सबसे बेहतरीन उदाहरण। जी अजीत। अजीत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल। पुरुष प्रधान समाज में प्रधानी के पद पर महिलाओं का दबदबा, इससे बेहतर तस्वीर कोई और नहीं हो सकती है। अजीत, देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि जिला पंचायत जो जिला पंचायत नहीं, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, तो उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन बीसी खंडूड़ी के समय कर दिया गया था। उस समय 33% महिलाओं के लिए पद आरक्षित थे, लेकिन अब 50% महिलाओं के लिए पंचायतों में पद आरक्षित होते हैं। तो वो 50% तो वो वैसे ही उनको आना है, लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा था कि उनकी संख्या 57% हो गई थी। जहां जनरल सीट थी, ओपन सीट थी, जहां से कोई भी लड़ सकता है, वहां भी महिलाएं जीत गई थी। तो ये हम पिछले तकरीबन 3 से 4 पंचायत चुनावों में देखते आ रहे हैं। जितना उनको आरक्षण दिया गया है, महिला उससे आगे निकल रही है। इसका ये एक एम्पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल होता है। तो जो पद उनके लिए है वो तो ठीक है, लेकिन जहां ओपन चुनौती है, जहां ओपन सीट है, एकदम कोई कहीं भी लड़ सकता है, तो वहां भी महिलाओं का जीतना उनके सशक्तिकरण का एक प्रतिबिंब है। और यहाँ वाकई महिलाएं बहुत जीत रही हैं, यूथ बहुत जीत रहे हैं। और कल ही आप ताजुब करेंगे कि कल एक जगह से एक महिला चुनाव हारी है। वो सोशल मीडिया क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, उसके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, लेकिन वो अपने गांव में जहां 1000 वोट थी वहां चुनाव हार गई। तो ऐसे भी किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। हालांकि उसके सामने भी जीतने वाली महिलाएं थी, लेकिन पंचायत चुनाव चूंकि हाइपर लोकल होता है, हाइपर लोकल इशूज होते हैं, हाइपर लोकल प्रत्याशी होते हैं, तो वहाँ पार्टी सिंबल कोई भी पार्टी अपना सिंबल इसलिए नहीं देती चूँकि इतने स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं, अति संवेदनशील हो जाता है मामला, तो इसीलिए वहाँ पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ाया जाता। तो मैंने जैसे बताया कि 1 लाख यूट्यूब पर आपके फॉलोअर हैं और 1000 वोटों के गांव में आप चुनाव हार जाती हैं। तो मतलब इस तरह की तमाम तस्वीरें इस पंचायत में देखने को मिली है, पंचायत चुनाव के परिणाम में देखने को मिली है। तो यही है, अभी थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और निर्दलियों ने कहां-कहां भाजपा के अश्वमेध यज्ञ को रोका है, कांग्रेस को कहां-कहां डेंट पहुंचाया है, और भाजपा ने कहां-कहां अपने आप को सुदृढ़ किया है, और कांग्रेस ने कहां-कहां अपने आप को पुनर्जीवित किया है। ये तस्वीर साफ होने में लगभग साफ हो चुकी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। जैसे मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देता हूं, देहरादून में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, टिहरी में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उत्तरकाशी में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और चमोली, रुद्रप्रयाग, यहाँ पर निर्दलीय कहीं आगे हैं भाजपा से और कांग्रेस से। पौड़ी में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उधम सिंह नगर में नेक टू नेक टक्कर चल रही है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, ये मैं केवल जिला पंचायत सदस्यों की बात कर रहा हूँ। अल्मोड़ा में उसी तरह की स्थिति है, कांग्रेस भाजपा। बागेश्वर में अभी हमारे साथी हिमांशु बता रहे थे, निर्दलीय काफ़ी संख्या में जीत करके आए हैं। चंपावत में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिथौरागढ़ में भी काफ़ी ठीक चीज़ें रही हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर, जैसे नैनीताल में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, निर्दलीय भी आए हैं, और भाजपा को जो अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। और भाजपाई दिग्गजों के परिजन जो हारे हैं, वो इस जश्न को फीका भी कर रहे हैं। मतलब आप ये बात देख लीजिए, नैनीताल से भाजपा विधायक सरिता आर्य तीसरी बार विधायक है, उनका बेटा चुनाव हार गया। महेश जीना अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा से हैं, वो खुद चुनाव हार गए, उनका बेटा चुनाव हार गया। सरिता आर्य खेल मंत्री, उनका अपना खुद का जो सीट थी वो चुनाव हार गई, जो जहां से उन्होंने अपने प्रत्याशी को लड़ा था। यहाँ गणेश जोशी की जो मसूरी से विधायक है, उनकी एक पुरकुल एक जिला पंचायत सदस्य की सीट थी, उन्होंने काफी जोर लगाया अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, लेकिन वो जिता नहीं पाए, वो दूसरे कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर जीत गया। तो इस तरह से एक समीक्षा भी होगी कि किस
मंत्री के क्षेत्र में कितने जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, अभी एक समीक्षा की बारी आएगी। आज जश्न होगा, कहीं रंग में भंग होगा, कहीं एकदम पूरा जश्न होगा। तो अब देखना होगा, फिर 1-2 दिन बाद जब पार्टी अपना समीक्षा करेगी तो समीक्षा के दौरान किस मंत्री, किस विधायक, किस सांसद के क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो वो भी देखा जाएगा। जी बिल्कुल अजीत, और ये बात कहीं ना कहीं वहां पर भी फिट बैठ रही है, जैसा कि आपने एक जिक्र किया था कि एक महिला थी जिसके 1 लाख के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन 1000 वोट जो थे उसके गांव के, कहीं ना कहीं वहां पर वो हार जाते हैं। ठीक वैसा ही लगता है यहां पर भी, इस बिंदु पर भी जब आगे विश्लेषण किया जाएगा तो जरूर इस बिंदु को ध्यान में रखा जाएगा कि हो सकता है कि जो आपके समर्थक हो वो विधानसभा के स्तर पर हो या फिर बाकी जगहों पर हो, लेकिन आपके गांव में या आपके उस क्षेत्र में कितने आपके लॉयल समर्थक रहते हैं, ये भी यहाँ पर एक विश्लेषण का बिंदु रह सकता है। प्रवीण भी हमारे साथ काफी समय से बने, प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण देखिए, एक तस्वीर हम देखते थे जब भी चुनाव होते थे तो जो उम्र दराज लोग होते थे, एक मेंटालिटी होती थी कि उन्हें तरजीह दी जाती थी, लेकिन अब युवाओं का जो बढ़ता हिस्सा है जो प्रतिभाग ले रहा है और उसके बाद जो अपनी प्रतिभा दिखाते हुए उस श्रेणी में अपनी जगह बना रहा है, ये किसको दर्शा रहा है? जी देखिए, जो दिग्गज हैं वो चुनाव हार रहे हैं, वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, उसको छोड़कर कहीं ना कहीं युवाओं पर भरोसेदारी, क्योंकि दिग्गजों ने काफी समय से काम किया, काफी समय चुनाव लड़े, उसको लेकर जो जनता के जमीनी मुद्दे हैं उन पर वो खड़ा नहीं उतर पाए, जो जनता का विश्वास था उन पर वो खड़ा नहीं पाए। इसको देखते हुए जनता ने इस बार जो युवा है उन पर ही भरोसा है। अधिकतर युवा जीतकर आए, अगर रुपया की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर युवा जीतकर आए हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्होंने कहीं ना कहीं जो भाजपा कांग्रेस पर चैन मारी है, और दूसरी बात यह है कि भाजपा कांग्रेस जो प्रत्याशी थे उनने कहीं ना कहीं प्रत्याशी का चयन भी जो आला कमान है वो सही से नहीं कर पाया। इसको लेकर जो भाजपा कांग्रेस बागी थे उन्होंने कहीं ना कहीं दोनों दलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। जो बागी थे वो चुनाव जीतकर आए, उन्हें पार्टी में टिकट नहीं मिला और वो बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़े, उन्होंने कहीं ना कहीं जो दलों पर है वो फेल मारी है। बात यह है कि जो दलों के मुद्दे होते हैं वो बड़े मुद्दे होते हैं, उसको जो पंचायत चुनाव होते हैं वो जमीनी स्तर के मुद्दों पर डाला जाता है, और उसको कहीं ना कहीं देखते हुए जो जनता ने है वो छोटे युवाओं को, कम उम्र वालों को ही समझ दी है और उनको जिता के दिया है। और अब देखना ये होगा कि जो युवा जीते हैं वो जनता के विश्वास पर कितना खरा उतर पाते हैं। जी। बात यह है कि अभी एक महिला है, उसके 1 लाख से ऊपर फॉलोअर हैं, उसको काफी लोग फॉलो करते हैं, वो अपने गांव में ही चुनाव हारेगी। इससे कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि जो चुनाव होते हैं वो जमीनी स्तर के चुनाव होते हैं। हालांकि बिल्कुल, और समय रहते जो एक विडंबनाएं थी वो भी टूटती जा रही हैं और उससे बढ़ते हुए लोग अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।